नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि आज पूरे दिन अशोक चौधरी के ट्वीट पर जो क्रिया और प्रतिक्रियाएं सामने आई है, क्या ये संयोग है या फिर प्रयोग है? जी हां, पिछले कई महीने से अगर आप अशोक चौधरी के कार्यकलाप पर गौर करेंगे तो वो आपको समझ में आएगा कि अशोक चौधरी जदयू में सहज नहीं है, या फिर जदयू में रहते हुए वो कुछ और चीज सोच रही है, या फिर जदयू में रहते हुए किसी और से इन्फ्लुएंस है। आज सुबह उन्होंने किया, ट्वीट पर बबेला मचा, अदृश्य तरीके से ही सही, क्योंकि नीरज जिस अंदाज में बयान देते हैं वो बयान उस तरीके से नहीं आया, तो लेकिन फिर भी नीरज ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। और उस नाराजगी के थोड़ी देर बाद अशोक चौधरी का एक और ट्वीट आया, बयान भी आया और बयान के बाद एक और ट्वीट आया। और उस ट्वीट में उन्होंने यह दिखाने की कोशिश किया कि वाकई में नीतीश कुमार का हम दत्तक पुत्र हम ही हैं, हमारे वो मानस पिता हैं। मतलब कुछ चीजें इसी तरीके से पुत्र और पिता के बीच के रिश्तों को उन्होंने ट्वीट के सहारे जो तस्वीर उन्होंने लगाई है वो तस्वीर को इसी अंदाज में लोगों के सामने रखने की कोशिश किया कि कोई हम लोगों के बीच कुछ भी नहीं है, सब हवा में चल रहा है, सब कुछ आप देख ही रहे हैं। तो पहले एक बार फिर से उस बात को हम दोहरा लेते हैं, क्योंकि शाम ढलते ढलते जो चीजें सामने आई है ना, वो जता रहा है कि बिहार के राजनीति के अंदर खाने में कोई गहरी साजिश चल रही है। और वो साजिश पाटलिपुत्रा के उस दौर को याद दिलाता है जिस दौर में उस साजिश का शिकार नंदवंश हुआ था। क्या वाकई में कहीं इतिहास तो नहीं दोहरा रहा है? तो पहले जरा अशोक चौधरी का सुबह का ट्वीट देख लीजिए, फिर नीरज की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। अरे माननीय नीतीश कुमार जी पर कौन निशाना साध लेगा? नीतीश कुमार जी जनता के दिल में बसते हैं, 19 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई एंटी इनकम्बरेंसी नहीं, ग्लोबल थिंकर कहा गया, क्लाइमेट लीडर कहा गया। तो नीतीश कुमार जी की साख पर कैसे कोई सवाल खड़ा कर देंगे? ये तो असंभव है। और पहचान जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, बिहार की जनता की पहचान है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का विकास गांव गांव में बोलता है, इसलिए नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल खड़ा होगा तो छद्म भाषा का नहीं, सीधे भाषा का इस्तेमाल जो लोग करेंगे, सीधा जवाब सुनने को भी तैयार रहेंगे। फिर अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया सुन लीजिए और उसके बाद जो अशोक चौधरी का ट्वीट आया है वो भी देख लीजिए। का तंज नहीं होना चाहिए, वो मान के चल रहे हैं कि सर नीतीश कुमार पर आपने ट्वीट किया। हर लोगों की अपने अपनी समझदारी है ना, ये तो हर लोगों की अपनी अपनी समझदारी है। कोई लोग देखता है गिलास को आधा भरा हुआ, कोई लोग देखता है गिलास को आधा खाली। जो जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं? जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। आप आज सीएम आवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। तो रोज़ जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं। रोज़ जाते हैं, कल भी दिन भर साथ थे। बहुत लंबा चौड़ा आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ये तो जनरल है, आजकल के बच्चे जो है माँ बाप का बातें नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए था। तो जनरल है, किसी मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है तो हमने डाल दिया। कोई ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल, जो जस्ट पर्सनल। ये माना जाए कि ये कोई विवाद नहीं है पार्टी में या नहीं, ये तो ऐसे ही किसी ने हमें भेजा, मुझे अच्छा लगा। और आज के समय में हमको लगता है कि बड़ा ये है कि जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखिए, काम पर ध्यान दीजिए, किसी के पीछे भागिए नहीं, जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो वही है ना इसका पूरा मतलब। बच्चे बात नहीं सुनते हैं तो अब कितना बच्चे के पीछे भागिएगा? तो ये तो एक जनरल है, इसको कोई ये दिस वाज ओनली पर्सनल, नथिंग पॉलिटिकल। कोई नाराजगी भी है क्या पार्टी से? कोई काहे की नाराजगी रहेगी? नेता प्यार करते ही हैं, हम नेता को प्यार करते हैं, इसके अलावा और हमको बाकी से क्या मतलब है? बाकी से क्या मतलब है? पूरे मेरे राजनीतिक जीवन में जितना सम्मान नीतीश कुमार ने हमें दिया है,
जितना प्यार पूरे देश की राजनीति में, जब से 1952 में संविधान बना है, मैं पहला दलित हूं जो 6 महीना बिना मंत्री का रहा, अब फिर 6 महीना बिना मंत्री का रहा। किसको इतना स्नेह मिला है आज तक? पहला, पूरे देश का मैं पहला दलित नेता हूं जिसको नीतीश कुमार ने बिना हाउस के मेंबर रहे हुए 6 महीना तक रखा, और फिर किसी सदन के सदस्य बनाए हुए दोबारा चुनाव हुआ, उसके बाद हमको बनाया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? देख लिए सब कुछ। अब बीजेपी की एक प्रतिक्रिया आई है। अरविंद सिंह बीजेपी के प्रवक्ता है, उनके बयानों को मीडिया उतनी तवज्जो नहीं देती है, लेकिन जो आज उन्होंने बयान दिया है ना, वो बयान बिना पार्टी के अधिकृत आदेश का बयान हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें नीतीश मतलब एनडीए, एनडीए मतलब नीतीश, और जहां नीतीश खड़ा है वहीं एनडीए खड़ी है। ये कहना जो है, हमें नहीं लगता कि अरविंद सिंह अपने मन से कहती होंगे। तो जरा पहले अरविंद सिंह के उस बयान को भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में हमारे और भी दल हैं, लोजपा हैं, हम हैं, और इस सारे दलों के मुखिया बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। और जहां नीतीश कुमार जी हैं वहां ये सारे दल हैं, सारे गठबंधन हैं। और मुख्यमंत्री मतलब एनडीए, और एनडीए मतलब पूरे बिहार में विकास का पर्याय, सुशासन का पर्याय और विश्वास का पर्याय। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जहां बैठ गए वहां पर सारे दल बैठ गए, पूरी एनडीए बैठ गई, और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्रों पर काम करने वाले एनडीए हैं। और बिहार में हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो आपने सुन लिया, अब जरा इससे एक कदम और आगे बढ़िए। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस अंदाज में अशोक चौधरी के बयान को लेकर तल्ख टिप्पणी की है, वो भी सहयोग नहीं है। तो पहले जरा उस तल्ख टिप्पणी को जरा सुन लीजिए। का ट्वीट तो बहुत ही आपत्तिजनक है। में कोई गार्जियन है जिसके बारे में इस तरह की बात कहीं से इसको उचित नहीं कहा जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उम्र से क्या लेना देना है? नीतीश कुमार जी का योगदान बिहार के लिए इतना शानदार रहा है कि हमेशा इतिहास उनको याद रखेगा, और आज भी हर तरह से रात दिन बिहार के विकास के लिए नीतीश जी काम कर रहे हैं। और उनके बारे में उम्र का हवाला देकर के कोई व्यक्ति इस तरह से तंज कसे तो यह बिल्कुल गैर मुनासिब है, बिल्कुल गलत है, आपत्तिजनक है। कैसे उन्होंने किया सवाल उनका है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझको तो बहुत ही आपत्तिजनक उनका यह। सुन लिया आपने। अब जरा सुनिए मुकेश सहनी का बयान। मुकेश सहनी का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुकेश सहनी को लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी बहुत सहज है। मतलब उनके पिता के हत्या के दौर में अगर आप देखें, बीजेपी के नेताओं से उनकी जो मुलाकात होती रही है और जिस तरीके से आत्मीयता दिखाई जाती रही है बीजेपी की तरफ से, फिर हाल के दिनों में उन्हें विशेष सिक्योरिटी व्यवस्था भी दी गई है। कई तरह की चीज़ें आपको बदलती हुई दिख रही होंगी। मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी कह सकते हैं कि बहुत ही सहज व्यवहार इन दिनों करने लगा है। और वो मुकेश सहनी क्या कह रहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। ये तो बात सही है, हर एक व्यक्ति का उम्र होता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी लंबे समय से बिहार को चला रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और एक उम्र हो चुका है। और आप देखते हैं कि हाल फिलहाल में आप बहुत सारा ऐसे बयान जो दे रहे हैं जिसपे खास करके बिहार के लोग को अच्छा नहीं लगता और देश के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। और एक उम्र के होने के बाद कह सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ें होता है वो भूल जाते हैं, बहुत ऐसे चीज़ जो नहीं बोलना चाहिए वो भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको नई युवा पीढ़ी को कमान सौंपना चाहिए, हमारे जैसे लोगों को बिहार में साथ देना चाहिए। और अभी एक समय हो गया, उनको अपने बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए और निश्चित तौर पे हैप्पी एंडिंग करना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। ये तो हम लोग कह ही रहे हैं।
अभी तो जानकारी प्राप्त हो रहा है जिस तरीके से उनके पार्टी के उनके नेता ही अभी इस तरीके से बात रख रहे हैं। तो खैर निश्चित तौर पे एक उम्र होने के बाद सबको अपना जगह छोड़ना चाहिए, अपने आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा संदेश देकर उनको देना चाहिए। तो सुन लिए पूरे दिन का घटनाक्रम क्या है और किस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उससे आपको कुछ तो कुछ संकेत तो आपको मिला होगा कि जो दिख रहा है तो वो हो नहीं रहा है और जो होने वाला है वो दिख नहीं रहा है। कहीं न कहीं अन्य मार्ग के अंतःपुर में जो क्लैश चल रहा है ना, उस क्लैश का नतीजा इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये भी कहा जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जिस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं, उस दौर में बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आ रही हैं या दिख रही है, जिसका मतलब है कि नीतीश कुमार को धीरे 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 निष्प्रभावी किया जाए। और अशोक चौधरी का ट्वीट उसी का एक प्रयोग है, क्या रिएक्शन आता है। और जैसे ही जदयू की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हुआ, बीजेपी ने अरविंद सिंह के सहारे ही सही उस पूरे जो खेल चल रहा है उसको ढकने की कोशिश की है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का बयान, ये भी समझिए, नीतीश को लेकर हमदर्दी नहीं है। उनका भी बयान, नीतीश के बाद कौन, पार्टी किसने स्थापना की, संकेत साफ है। वो अपने उत्तराधिकारी की दावेदारी आज नीतीश के साथ खड़े होकर पेश कर दिया है। और मुकेश सहनी का बयान संकेत दे दिया है कि अब नीतीश की विदाई का वक्त आ गया है, लोग निर्णय लें। मतलब साफ है, इस पूरे खेल के पीछे कोई खिलाड़ी है जो दिमाग लगा रहा है। इस खेल के पीछे कोई गहरी साजिश है, जिस साजिश को अंजाम देने के लिए अशोक चौधरी जैसे नेता को मोहरा बनाया जा रहा है। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुत सारी इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे नीतीश कुमार मुखौटा हो गए हैं। मुखौटा याद है ना, मुखौटा को लेकर बड़ी बवाल मचा था जब ये बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग के परोधा माने जाते हैं गोविंदाचार्य ने वाजपेयी जी के बारे में कह दिया था कि ये तो मुखौटा है, मतलब संघ के मुखौटा है। तो ऐसा तो नहीं है कि नीतीश मोदी और शाह के मुखौटा बनकर रह गए। बड़ी बात, बड़ी बहस, और इस बहस को जारी रखना है, क्योंकि राजनीति को समझने के लिए हमेशा सारे इंद्रियों को खोल कर रखिए और उसका हर एक बयान पर नजर रखिए। खेला तो नहीं होने वाला है।